प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के सर्विस में आप सबों को स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, हम उस परमेश्वर की ओर ताकें जहां से भलाई आती है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आप भले परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अपना परिचय हमें दिया प्रभु जी। बहुत से दुनिया में लोग हैं प्रभु जी, लेकिन आपने प्रभु जी हमें खोज निकाला लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, हम आपको स्वागत करते हैं हमारे मध्य में प्रभु जी। आप आइए प्रभु जी, हमें कब्जा करिए प्यार प्रभु, ऐसा दुआ मांगते हैं लॉर्ड। हम जितने प्रभु जी इस ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रभु जी जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए खुदा। इस वक्त ऐसे दुआ करते हैं खुदा, क्योंकि आपका वचन ऐसा कहता है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम लोग गाएंगे, तेरे प्रेम को गाएं हम, तेरा नाम पुकारें हम, तेरी स्तुति करें हम, तुझे महिमा देंगे हम, क्योंकि तू ही पवित्र प्रभु है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर के इस गीत को गाएंगे। तेरे प्रेम को गाएं हम, तेरा नाम पुकारें हम, तेरी स्तुति करें हम, तुझे महिमा देंगे हम। तेरे प्रेम को गाएं हम, तेरा नाम पुकारें हम, तेरी स्तुति करें हम, तुझे महिमा देंगे हम। पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, तेरी आराधना। पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, तेरी आराधना। वही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, और वो जो वादा करता है वो उसको हमेशा पूरा करता ही है। हालेलुया। सारी बीमारियों से तेरे हाथों ने दी शिफा, हर एक वादा प्रभु करता है तू पूरा। सारी बीमारियों से तेरे हाथों ने दी शिफा, हर एक वादा प्रभु करता है तू पूरा। पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, तेरी आराधना। पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, तेरी आराधना। वो कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के तुम्हें जाना पड़े, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। एबनेज़र बन के रहता है साथ तू, अंधेरी तराइयों में देता है ज्योति तू। एबनेज़र बन कर रहता है साथ तू, अंधेरी तराइयों में देता है
तू पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु तेरी आराधना। पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु तेरी आराधना। मेरी दीन स्थिति से तूने उबारा मुझे, पापों को करके क्षमा करता तू प्यार मुझे। मेरी दीन स्थिति से तूने उबारा मुझे, पापों को करके क्षमा करता तू प्यार मुझे। पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु तेरी आराधना। सब हाथों को उठाकर गाएंगे। पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु तेरी आराधना। और एक बार पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम आराधना करें अपने परमेश्वर की, जिसने मनुष्य को इसलिए बनाया है कि वे उसकी गुणानुवाद करें। हालेलुया। तो धन्य है परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। मनुष्य क्या है प्रभु कि तू उसकी सुधि ले। वो तो एक घास के समान है जो सूरज की किरणों से जल जाती है, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आप हमारे लिए फिक्र करते हैं प्रभु, आप हमारे लिए चिंता करते हैं प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा।
तेरी तारीफ हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू ही ने हमें मौत से बचाया प्रभु जी। तू ही ने हमें नया जीवन दिया प्रभु। तूने ही प्रभु जी हमारा नाम बुलाया प्रभु जी, कि हमारे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ प्रभु तेरा नाम रहे। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम झुकते हैं परमेश्वर पिता, हम दंडवत करते हैं प्रभु जी तुझे, क्योंकि तू ही परमेश्वर है लॉर्ड। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है लॉर्ड। तू एकमात्र परमेश्वर लॉर्ड, तुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। हम तेरे लिए खुदा अपने हाथों को उठाते हैं प्रभु। हम तेरे लिए प्रभु जी
स्तुति गीतों को गाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को आदर देते हुए इस गीत को फिर से गाएंगे। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम और एक बार गाएंगे। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु तेरा ही नाम ऊंचा रहे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हम सब आदर, सब महिमा, सब प्रशंसा, सब गौरव प्रभु हम आपको देते हैं खुदा। इस वक्त प्रभु जी हम आपके वचनों के करीब आना चाहते हैं खुदा। लॉर्ड तू बोल प्रभु, हम सुनना चाहते हैं प्रभु। हमारी कान खुल जाए प्रभु जब तेरे शब्दों को सुनते हैं, जब तेरी बातों को सुनते हैं प्रभु। लॉर्ड जैसे तेरा वचन कहता है खुदा, जब हम वचनों को सुनते हैं प्रभु जी हमारा विश्वास बढ़ता है प्रभु। हमारा विश्वास को और बढ़ा खुदा, ऐसा दुआ करते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। उनके साथ में व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:1-3 में, जब परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर उनका नाम को बदलता है अब्राम से इब्राहिम। कब? जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमारा एकांत में रहना कितना बहुमूल्य है जब हम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर के सामर्थ को खोजने में लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। इसलिए जो भी समय अभी चल रहा है उस समय का आप भरपूरी से सदुपयोग या फायदा उठाइए। एकांत में पवित्र शास्त्र के साथ में रहिए, परमेश्वर सामर्थ के धुन में खोज में रहिए। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 27 पद में, वहां पर बाइबल साफ रीति से कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप और हम उस परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहाँ पर परमेश्वर अपने विषय में एक गुण को प्रकट कर रहा है मेरे प्यारे, कि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर जो भी करता है वो भला ही करता है, वो अच्छा ही करता है। हाँ मेरे प्रिय, जो बातें, जो वरदान की बातें आपको मिला है उनके विषय में निश्चिंत मत रहिए। आगे वचन ऐसा कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आप उन्नति करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार करना चाहते हैं,
आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप भलाई करना चाहते हैं। सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक निर्देश, यहाँ पर मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक निर्देश दे रहा है कि अपनी और अपने उद्देश्य की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए उद्धार का कारण बनें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए इस समय आगे बढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता प्रभु, आज की इस समय के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। आपने मौका दिया, अनुग्रह दिया है हमें फिर से प्रभु जी परमेश्वर पिता तेरी बातों को जानने समझने के लिए, और प्रभु जी तेरी बातों में प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए, आशीषित होने के लिए प्रभु जी अवसर दिया है। धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, आपकी आत्मा सब बातों को प्रकट करती है प्रभु जी। पिता की बातों को आत्मा ही जानता है प्रभु, इसलिए पवित्र आत्मा आप प्रकट कर, हमसे बातचीत कर और हमारे जीवन में बड़ा कार्य कर। हमारे मन, हृदय, समझ, बुद्धि यीशु के नाम से हर एक खुल जाए, ताकि तेरे वचनों को हम लोग लेने पाए अपने जीवन में। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर, कार्य कर। अपने आप को आपके हाथों समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आप कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद दें। पूरे समय को आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग आनंदित हैं, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों 4:4 में हम लोग जानते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या इस स्थिति परिस्थिति में हम लोग आनंदित नहीं हैं? मुझे लग रहा है बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ अगर कोई मुस्कुराने नहीं पाया है तो ज़रूर एक बार मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोगों को सीधे देख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं समझ नहीं पाया, आप लोग मुस्कुरा दिए हैं। प्रभु भी मुस्कुरा रहा है। जब प्रभु मुस्कुराता है तो शैतान दुखी होता है, इसलिए मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, आनंद रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहना शैतान को दुख देना है, शैतान को चोट पहुंचाना है या शैतान को हराना है। हम लोग चाहते तो हैं शैतान हारा हुआ रहे, लेकिन हम लोग खुद दुखी हो जाते हैं तो शैतान कैसे दुखी होगा? ऑपोजिट है। हम लोग खुशी, उसका ऑपोजिट, खुशी का ऑपोजिट दुख है, उसका विपरीत शब्द। आनंद का विपरीत है निराशा। तो आनंद हमारे पास है तो निराशा शैतान के पास आएगा, निराशा हमारे पास है तो आनंद शैतान के पास आएगा। इसलिए सोचिए, आप लोग शैतान को आनंद दे रहे हैं या निराशा दे रहे हैं, दुख कर रहे हैं या खुशी दे रहे हैं? आप लोग सोचिए। और ज़रूर मैं विश्वास करता हूँ आप सब शैतान को दुखी देने वाले लोग हैं। प्रभु में आप लोग जानते हैं कि शैतान को कैसे दुख देना है। आगे भी और ज़्यादा से ज़्यादा शैतान को दुख दीजिए, क्योंकि शैतान दुख पाने के योग्य है, वो नरक के लायक है। हम नरक नहीं जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस समय हम लोग वचनों में हम लोग देखेंगे, समझेंगे जो बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमारे द्वारा से चाहता क्या है? परमेश्वर हमें बनाया है, लेकिन वो चाहता क्या है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। कि मेरा आज का जो विषय है कि यीशु जो है हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए, यीशु दिखना चाहिए, यीशु को लोग देखना चाहिए। पृथ्वी के लोग, हर एक लोग यीशु को देखना चाहिए, यीशु दिखाई देना चाहिए। ये विषय को लेके आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।
आज लोग यीशु को नहीं दिखाते, लोग अपने आप को दिखाना खोजते हैं। अच्छा ड्रेसिंग पेंटिंग होके अच्छा स्टैंडर्ड दिखाना चाहते हैं, अपना गाड़ी दिखाना चाहते हैं, कोई अपना घर दिखाना चाहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग को दिखाना चाहते हैं, और कोई अपना एजुकेशन को दिखाना चाहते हैं, कोई अपना जॉब को दिखाना चाहते हैं कि मैं इतना बड़ा जॉब करता हूँ। लेकिन यीशु को दिखाना सबसे बड़ा हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यीशु को दिखाने के लिए ही हमें परमेश्वर बनाया है। मैं आप लोगों को शुरुआत में ले जाना चाहता हूँ उत्पत्ति की किताब, कि परमेश्वर हमारे द्वारा से चाहता क्या था। आइए हम लोग पढ़ें उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 26 पद हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 26 पद 1 का 26 हम लोग पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ देखिए परमेश्वर अपने योजना को, अपनी इच्छा को यहाँ पर प्रकट करते हैं कि हम मनुष्य को बनाएं, लेकिन उनको बनाने का जो सोच था, परमेश्वर को जो सोच था कि मनुष्य को कैसे बनाएगा, या बना के मनुष्य को जब बनाएगा तो मनुष्य क्या करेगा, उसका काम क्या होगा, मनुष्य को किस पर्पस से बनाया जाएगा। हम लोग के पास में पंखा है तो पंखा को बनाने वाला, फैन को बनाने वाला, वो भी कुछ सोच के बनाया है, उसका उद्देश्य है। पंखा को बनाया है कि हम लोग को वो हवा दे। तो अगर पंखा हवा नहीं देता है तो हम लोग गुस्सा में लाल हो जाते हैं, ये पंखा को हटाओ, ये पंखा को फेंक दो, ये पंखा को लौटा दो जहाँ से खरीदे हो। पंखा कुछ लाभ का नहीं है, ये पंखा हवा ही नहीं देता है। इतना अच्छा दिख रहा होगा पंखा, कितना स्टाइलिश डिजाइन होगा वो पंखा, और अच्छा दाम का होगा, 5,000 का सीलिंग फैन होगा मान लीजिए, लेकिन वो पंखा हवा ही नहीं देता, वो हवा ही नहीं देगा, वो उसमें हम लोग को हमारा गर्मी दूर नहीं होगा। तो फिर जितना भी अच्छा दिखे, जितना भी अच्छा रहे, वो पंखा को हम लोग देख के क्या खुशी होंगे, आनंदित होंगे? कभी भी ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम लोग पूरी रीति से दूसरा पंखा जल्द से जल्द लगाओ बोल के मामी पापा को हम लोग बोलेंगे, या खुद ही चेंज कर देंगे, कुछ भी हम लोग करेंगे, लेकिन वो पंखा हम लोग को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसका मतलब है वो अपना पर्पस, जो उद्देश्य है पंखा का, वो पूरा नहीं दिख रहा है। पंखा का जो काम है वो पूरा नहीं हो रहा है। पंखा का काम क्या है? हवा देना। वैसे ही जब हमारे जीवन को हम लोग नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे कि परमेश्वर मुझे क्यों बनाया है और मुझे क्या करना है, और अगर जानते भी हैं और हम लोग वैसे नहीं करते हैं, वो उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं, तो परमेश्वर को कैसे लगता होगा? परमेश्वर के पास स्वर्गदूत है, और स्वर्ग में बहुत स्वर्गदूत है, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत है। परमेश्वर के पास में स्वर्गदूत सब बोलेंगे कि प्रभु आपने जो मनुष्य को बनाया था, वो तो जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए वो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसको देख के हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। वो मनुष्य ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो लोग अपना हिसाब से जी रहा है, खा रहा है, रह रहा है, काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, शादी ब्याह कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन प्रभु आपकी जो उद्देश्य है, आपकी जो योजना है, वो तो पूरा नहीं कर रहा है बोल के वो स्वर्गदूत खुद परमेश्वर को बोलेंगे कि उनको हटाओ, उनको जल्द से जल्द उनको नष्ट कर दो बोल के स्वर्गदूत जब वैसे बोलेंगे, तो परमेश्वर को भी लग सकता है कि इनको मनुष्य को हटा दे, जैसे हम लोग को लगता है। क्योंकि परमेश्वर जब उसको बनाया है तो परमेश्वर भी सोचा है कि मनुष्य जो जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो उद्देश्य को पूरा करे। और जब ऐसा पूरा ना, जब हम लोग 4-5 हज़ार का सामान जब खरीदते हैं उसको लेके इतना क्रोधित होते हैं,
परमेश्वर तो हमें ऐसे बनाया है कि हम लोग अनमोल हैं। वचन कहता है हम लोग अनमोल हैं, बहुमूल्य है। हम लोग उसको पढ़ देंगे, उस वचन को, यशायाह की किताब हम लोग निकालेंगे 43 का 4 पद। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे दृष्टि में अनमोल ठहरा है और तुम प्रतिष्ठित है। तो परमेश्वर हमें इस नज़र से देखता है, हमें अनमोल बनाया है, तो वो कितना आशा नहीं किया रहेगा, कितना हम लोग के ऊपर इतना आशा क्यों नहीं करेगा कि हम लोग अपना काम को करें। जब हम लोग थोड़ा सा कुछ कीमत चुकाए हैं उसके लिए इतना क्रोधित हो जाते हैं, अगर वो अपना काम को ना करे तो इतना क्रोधित हो जाते हैं। तो सोचिए मेरे प्यारो, सोचने वाली बात है, आज हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या सिर्फ हम लोग के लिए एजुकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट रह गया है? माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशन अच्छा हो और जॉब करे और वो उनका एक परिवार हो, फिर उनका परिवार बने, बस इतने ही, और ऐसे ही उसका जीवन चले। क्या इतने ही हमारा सोच है? क्या हम इतने में अटके हुए हैं कि परमेश्वर जो चाहता है वो हम लोग उसको ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? उसको हमें सोचना ज़रूरी है। परमेश्वर को बहुत उसके अंदर में झील है, या उसके अंदर में ये बहुत इच्छा है कि जिस पर्पज के लिए मनुष्य को वो बनाया है, जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया है, मनुष्य वो पूरा करे। अगर परमेश्वर वैसे नहीं चाहता था, अगर इच्छा नहीं रहता, तो इतना बड़ा वो बलिदान नहीं करता। वो बलिदान है यीशु का बलिदान। यीशु परमेश्वर होके हमारे लिए क्रूस में बलिदान हुआ, लहू बहाया, दुख सहा, कष्ट सहा, सब कुछ सहा। क्यों सहा? क्योंकि हम लोग अपना उद्देश्य को पूरा करें, हम लोग वो काम करें जो हमें करना है, जो हमें करना चाहिए। देखिए आज की स्थिति में लोग मर रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं। अभी का डाटा के हिसाब से पूरा मैं सटीक नहीं बताने पाऊंगा, लेकिन पूरा पृथ्वी का काफ़ी लाख लोग मर चुके हैं। आज लोगों के पास में उपाय नहीं है। लोग क्या करें, कैसे छुटकारा पाए, कैसे इससे बचाया जाए, उनके पास में कुछ उपाय नहीं है। वैक्सीन के लिए ट्रायल चल रहा है, वैक्सीन को आने में समय लगेगा, लेकिन मेरे प्यारो सबसे बड़ा वैक्सीन जो है यीशु है। ये बड़ा आनंद वाली बात है कि इसे हमें, वो जो सबसे बड़ा वैक्सीन है, यीशु को हम लोग वैक्सीन के साथ तुलना कर रहे हैं वो बात नहीं है, लेकिन यीशु जो है उसके पास में सब वैक्सीन है। यीशु के नाम से सब बीमारी दूर होती है, सब समस्या ठीक होता है। यीशु के पास में सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारो, यीशु आज हमारे द्वारा प्रकट होना चाहता है। यीशु आज जो कुछ करना चाहता है हमें लेके करना चाहता है। हम यीशु को दिखाएं, हम यीशु को प्रकट करें। आज लोगों को यीशु को देखना है, लेकिन कैसे लोग देखने पाएंगे? कैसे देखने पाएंगे? उसको दिखाने वाले हम हैं। यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे हृदय में है। क्यों है? इसीलिए है। हम लोग पढ़ेंगे वचन को, इफिसियों की पत्री, इफिसियों 3:17 पद। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और न्यों डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। पूरा पढ़ दीजिए। कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। यहाँ पर हम लोग 17 और 18 दोनों को पढ़े हैं, उसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखता है कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। आज यीशु हमारे हृदय में आके ठहरा है, माने बस रहा है, हमारे जीवन में है। क्यों है? वो अब यीशु हमारे द्वारा से दिखना चाहता है, हमारे जीवन से दिखना चाहता है। किसको दिखना चाहता है? पूरे पृथ्वी के लोगों को दिखना चाहता है।
जो लोग आज यीशु को देखने नहीं पा रहे, जो लोग नाश हो रहे हैं, जो लोग आज निराशा में हैं, जो लोग टूटे हुए हैं, जिनके पास आशा नहीं दिख रहा है, उनको दिखना चाहता है, उनको दिखना चाहता है प्यारो। और हम अगर इस बात को समझें कि मुझे यीशु को दिखाना है, तो प्रभु का बड़ा कार्य होगा प्यारो। आज लोगों को बचने के लिए एक ही उपाय है, वो यीशु है। यीशु एकमात्र रास्ता है। यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यीशु के पास ही रास्ता है, यीशु के पास आशा है। यीशु ही हमें दिखा सकता है रास्ता को, यीशु हमें छुटकारा दे सकता है। और वो यीशु को दिखाने वाले प्रभु के लोग हैं। मेरे प्यारो, अपने आप को छोटा मत समझिए। आप लोग बहुत कीमती हैं, एक एक विश्वासी बहुत कीमती हैं। आप यीशु को दिखाइए। यीशु को दिखाने के लिए आप लगे पड़िए, लग पड़िए यीशु को दिखाने के लिए। आपके पास में अच्छा घर हो, धन संपत्ति हो, वो ठीक है, रहना चाहिए। या आपके पास में उतना धन संपत्ति नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यीशु आपके द्वारा से दिखना चाहिए। यीशु दिखना चाहिए। यीशु दिखेगा, लोग आशीषित होंगे। अभी बताइए, आज के समय में आप लोग बताइए कि जिसके पास में अरबों खरबों पैसा अभी है, और जिसके पास में मान लीजिए हजारों पैसा है, या डेली का मजदूरी करता है, डेली खाता है, और डेली जितना कमाता है वो खाता है, चला जाता है, वो सेविंग भी रखने नहीं पाता है। जिसके पास बहुत पैसा है वो भी आज की स्थिति में हारा हुआ है, वो भी टूटा हुआ है। डॉक्टर रहने से भी डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, मेडिसिन वैक्सीन नहीं है। जो डेली का मजदूरी करता है वो भी टूटा हुआ है, वो भी हारा हुआ है, वो भी निराश है। तो इसमें प्यारो, जो कुछ भी हमारे पास में है, जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, कुछ भी हमारे लिए फायदे नहीं, कुछ भी हमारे लाभ के लिए नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी के धन संपत्ति, इस पृथ्वी का जो कुछ भी हमारे पास में हो, वो हमें छुटकारा नहीं देगा, वो हमें जीवन नहीं देगा, वो हमें नहीं बचाएगा प्यारो। हमें सिर्फ यीशु बचा सकता है, यीशु बचा सकता है। यीशु, आज हमें बोलना चाहिए सिर्फ यीशु यीशु बोलना चाहिए। इस समय आप लोग एक बार हम लोग बोलेंगे यीशु यीशु तेरी जय हो। 1 2 3 में बोलूँगा, इस बात को हम लोग बोलेंगे ताकि इस पृथ्वी में यीशु का नाम गूंजे। सबको रेडी? 1 2 3। यीशु यीशु तेरी जय हो। यीशु का जब जय जयकार करेंगे, शैतान का हर एक काम नाश होगा। आज लोगों को छुटकारा चाहिए। यीशु है छुटकारा, यीशु है सबों के लिए वैक्सीन, यीशु ही सब कुछ सबों के लिए है। इसलिए आज यीशु को लाना जरूरी है, यीशु को दिखाना जरूरी है। बहुत लोग अपने में पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि बहुत मसीह लोग भी आज इस समस्या को लेकर डर में है। मेरे प्यारों में कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। प्यारो, हम लोग जो प्रभु में हैं तो डर बाहर रहना चाहिए, और यीशु हमारे अंदर है। यीशु जब है तो डर का कोई भी स्थान नहीं है। बस खुद भी हम लोग सुरक्षित है, पूरा विश्वास हमें रखना है, और अब हमारा काम क्या है? यीशु को प्रकट करना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु को ही प्रकट करना चाहता है, यीशु को ही दिखाना चाहता है हमारे द्वारा से। यीशु दिखना चाहिए, यीशु ही दिखना चाहिए, ऐसा वो चाहता है, और इसीलिए हमें बनाया है। मेरे प्यारों, मैं साफ रीति से कहना चाहता हूँ कि हमें बनाया है यीशु को दिखाने के लिए, यीशु को दिखाने के लिए बनाया था, और हमें यीशु को दिखाना है। हम लोग जब पढ़े थे उत्पत्ति 1:26 में, वहाँ लिखा है वो हमें अपने समानता और स्वरूप में बनाया है। अपना समानता और स्वरूप में बनाने का मतलब है यीशु दिखना चाहिए। यीशु ही वो समानता और स्वरूप है, यीशु ही वो समानता और स्वरूप है। हम लोग पढ़ेंगे कुलुस्सियों 1 अध्याय का 15 पद। वह तो
अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु ही परमेश्वर को प्रकट करने वाला है। यीशु परमेश्वर को प्रकट करता है। यीशु भी परमेश्वर है। यीशु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन रूप से अलग प्रकट होते हैं और यीशु पुत्र के रूप में रहता है और वो पूरी तरह से परमेश्वर को प्रकट करता है। आज लोग यीशु को देखने पाएंगे। यीशु को हमें प्रकट करना है, यीशु को हमें दिखाना है। वचन भी कहता है, हम लोग पढ़ेंगे इस वचन को। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसका 5 पद हम लोग पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। वचन कहता है वैसे ही स्वभाव होना चाहिए। क्यों वचन ऐसा कहता है? क्योंकि हमें बनाया ही इसीलिए गया है। प्रभु में बनाया इसीलिए कि हम लोग यीशु को प्रकट करें, अपने उद्धारकर्ता को प्रकट करें। इसीलिए हमें बनाया है प्यारो। इसलिए ये गौर करने वाली बातें हैं, ध्यान करने वाली बातें हैं कि हम लोग यीशु को प्रकट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें यीशु को प्रकट करना चाहिए हर स्थिति परिस्थिति, कुछ भी हो। बस हमें भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है कि यीशु मेरे साथ में है और विश्वास में हमें बने रहना है और हमें यीशु को प्रकट करना है। यीशु को कैसे प्रकट किया जाता है, हम लोग कैसे यीशु को प्रकट कर सकते हैं, उस विषय में कुछ हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। मैं अपने गवाही के द्वारा से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अर्थात मेरे जीवन के विषय में ही आप लोगों को बताऊंगा कि मैं किस तरह से प्रभु में आया। मैं मसीह परिवार से नहीं आया हूँ। मैं अपने जीवन से लेके आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग रहें जिसके द्वारा से यीशु प्रकट हो, जिससे यीशु दिखाई दे, लोग यीशु को देखने पाए, लोग यीशु को जानने पाए। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं एक मसीह परिवार से नहीं आया। मैं एक प्रभु को ना जानने वाला परिवार से था और हम लोग अपना रीति विधि परंपरा में हम लोग थे, उसी के अनुसार हम लोग चलते थे। और मैं जब जिस तरह से मैं बढ़ते गया और मैं स्कूल पढ़ रहा था, हो सकता है 4 क्लास 4 या क्लास 5 में था, तो मेरे अंदर एक इच्छा हुआ जानने के लिए, मेरे अंदर एक इच्छा हुआ कि ये जानने के लिए इच्छा हुआ कि परमेश्वर कौन है। क्योंकि बहुत सारे हम लोग अपना परंपरा मानते थे, कौन है परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, ऐसा मेरा अंदर में इच्छा हो रहा था। लेकिन फिर भी हम अपने परंपरा में हम लोग थे और चलते गए। लेकिन मेरे प्यारों, मैं बहुत विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ जो ज़रूरी है उस बात को बता रहा हूँ कि मेरे अंदर में से इच्छा जागृत हुआ और ऐसे बढ़ते परंपरा में ही हम लोग रहते गए। लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरे जीवन में निराशा आया। करीबन 9th क्लास में मैं था, क्लास 9th में, उसी समय से निराशा मेरे जीवन में ज़्यादा निराशा मेरे को घेरने लगा। निराशा मेरे को पूरा झंझोड़ने लगा, मेरे को पूरा वो दबाने लगा और दुख में मेरे को पूरा वो निराशा लेके गया। और मैं इस निराशा के कारण अपने जीवन को मैं नाश करना चाहता था। और 1 बार 2 बार मैं अपने जीवन को नाश करना चाहा, कोशिश किया, सुसाइड करने के लिए कोशिश किया, लेकिन मैं सुसाइड करने नहीं पाया, बच गया। प्रभु का अनुग्रह इसमें मैं मानता हूँ कि मैं बच गया। हालांकि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, फिर भी मैं सुसाइड से बच गया। मेरे प्यारों, आज जो भी कुछ भी बात लेके ऐसे अगर किसी का सोच है तो मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर सबों को जीवन देना चाहता है। और मैं आज समझ नहीं पा रहा हूँ कि परमेश्वर जो जीवन देना चाहता है वो कितना अच्छा है, कितना आनंदमय है, कितना अद्भुत जीवन है। परमेश्वर हमारे द्वारा से बहुत सारे काम करना चाहता है मेरे प्यारों। इसलिए अपने जीवन को प्रभु को देना है, प्रभु को समर्पित कीजिए। किसी को अगर कुछ बात लेके अगर निराशा आ रहा है, दुख आ रहा है, अपने जीवन को ख़त्म करने मन कर रहा है, तो अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु आपके जीवन को बहुत सुंदर बना देगा, आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। और आपके लिए केवल नहीं, लेकिन
और लोगों के लिए भी, पृथ्वी के हर एक लोगों के लिए भी आपको आशीष का कारण बनाएगा। परमेश्वर अब्राहम को चुनता है और कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे जाति को मैं आशीष का स्रोत बनाऊंगा, मूल बनाऊंगा। परमेश्वर हमें आशीष करते हैं और आशीष का कारण हमें बनाते हैं। हम हमारे द्वारा से औरों को भी आशीष देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना चाहिए। तो उस समय प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन मैं बच गया और फिर मैं आगे बढ़ते गया। मैं बताऊं, जब मैं +2 कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में था, उसी समय इतना निराशा में धीरे धीरे और चला गया कि मैं सेकेंड ईयर और +2 सेकेंड ईयर में और प्रवेश नहीं किया, बल्कि मैं कॉलेज छोड़ दिया और मैं कॉलेज जाने नहीं लगा, कॉलेज और नहीं गया और मैं घर में रह गया। और मैं मेरे मम्मी पापा को बोला कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं और नहीं पढ़ूँगा, मैं घर में रहूँगा और कुछ काम करूँगा, लेकिन मैं नहीं पढ़ूँगा। मेरा मम्मी पापा बहुत निराश हुए, दुखी हुए और वो लोग टूट गए। लेकिन मेरा अंदर में ऐसे मैंने निराशा और दुख ऐसे घेरा हुआ था कि मेरे को पढ़ने का इच्छा ही नहीं हुआ और मैं टूटा हुआ था और निराश में था। और मैं सोचता था कि मेरा जीवन खालीपन है, मेरा जीवन में कुछ भी आनंद नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे जीवन में। लेकिन ऐसे समय में जी रहा था और उसी समय में यीशु का बात मेरे पास पहुंचा। यीशु मेरे जीवन में आए, यीशु मेरे जीवन में प्रकट हुए और यीशु को मैं एक संगति में, एक फेलोशिप में, जो हमारे फेलोशिप का नाम सिकस फेलोशिप है, उस फेलोशिप में मैं यीशु को जाना। 2002 दिसंबर 8 तारीख को पूरी रीति से यीशु का आनंद और शांति को उस दिन में महसूस किया। और उस दिन जो आनंद और शांति मेरे को मिला, उस आनंद और शांति मिलने के बाद उससे पहले जितना दुख और निराश में मैं था, वो सब मैं बोलूँगा तो वो एक प्रकार से गायब हो गया, चला गया, हट गया। मैंने कैसे वो चला गया वो मैं भी कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन यीशु का जो आनंद और शांति ऐसे सामर्थ्य रूप से मेरे जीवन में प्रवेश किया कि वो दुख और कष्ट चला गया और मेरे को लगने लगा कि मैं जीऊँगा, प्रभु के लिए जीऊँगा। और उस दिन से मैं बस जीते जा रहा हूँ और प्रभु को विश्वास करके आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और उस दिन से प्रभु के वचन को ध्यान करने लगा, प्रार्थना करने लगा। मेरे प्यारों, जब मैं प्रार्थना करने लगा और प्रभु का उपस्थिति में भरते गया, मैं वो आनंद को मैं कभी महसूस नहीं किया था। मैं दुनिया में था, संसार में था, उस समय कभी भी वो आनंद को मैं नहीं पाया था। उस प्रार्थना करने में जो आनंद मिलता था, प्रभु का वचन को पढ़ता था, जो आनंद मिलता था, वो आनंद मेरे को और कहीं नहीं मिला। पहले कहीं नहीं मिला था और अभी भी कहीं नहीं मिलता है। वचन और प्रार्थना में जो आनंद और शांति है, वो आनंद से प्रभु मेरे को भरते गया। और मैं प्रार्थना में ऐसे समय बिताता था कि कई बार जब मैं रूम में प्रार्थना करता था, कई बार मेरे को हमारे घर में रूम अलग अलग रूम नहीं था, सबके लिए पर्सनल रूम नहीं था। लेकिन जैसे सुविधा मिलता था, मैं जब सब कोई इधर उधर गए रहते थे, पापा काम गए रहते थे और कोई इधर उधर रहते थे, जब मेरे को मौका मिलता था मैं प्रार्थना करने के लिए जाता था। खास करके प्राय मेरे को मौका मिलता था दोपहर को 2 बजे 3 बजे, इस समय मैं प्रार्थना करता था दोपहर को। और उस समय जब प्रार्थना में जाता था, धूप के समय में जब मैं प्रार्थना करता था, रूम पूरा बंद करके और द्वार बंद करके मैं प्रार्थना करता था, कई बार करंट चला जाता था और धूप के समय में आप जानते थे हम लोग का एस्बेस्टर घर है, और एस्बेस्टर घर में अगर हवा नहीं लगे, पूरा मैं द्वार बंद करता था और खिड़की भी बंद करता था। जब दोनों बंद रहेगा और धूप दिन रहता था तो कैसे लगेगा आप लोग बताइए। पूरा मेरे को गर्मी में मैंने उसमें नहा जाता था, गर्मी पूरा मेरे शरीर में भर जाता था, पानी हो जाता था। और लेकिन इतना गर्मी लगने के बावजूद मेरे को प्रार्थना में जो आनंद मिलता था, प्रभु की उपस्थिति में जो आनंद मिलता था, वो आनंद के कारण
मैं आनंद के कारण मैं प्रार्थना से दूर नहीं होता था, बल्कि और प्रार्थना करता था। इतना मेरे को मैंने आनंद और जोश बोल सकता हूँ या आनंद बोल सकता हूँ, इतना मेरे को अच्छा लगता था। और मेरे जीवन में प्रभु ऐसे मेरे को बढ़ाते गए। कई बार मैं आपको बताऊं, आप लोगों को हंसी भी लग सकता है। कई बार मेरे को जब मौका नहीं मिलता था, कोई मेहमान आ जाते थे तो मौका नहीं मिलता था पर्सनल प्रेयर करने के लिए, तो हम लोग का छोटा सा बागान है, उसमें जाके मैं बगान में हम लोग का बहुत सारे हम लोग वहाँ पर खेती करते थे। वहाँ पूरा वो झुंड जैसे रहता था और बहुत सारे रहता था फसल, उसमें छिप के प्रार्थना करता था, कोई ना देखे बोल के गाना गाता था, नाच नाच के ऐसे भी प्रार्थना करता था। कई बार तो ऐसे भी हुआ कि बाथरूम में मैं प्रार्थना करता था। वहाँ बहाना लेके हम लोग बाल्टी लेके जाते थे लेटरिन, वहाँ बहाना लेके मैं बाल्टी में पानी लेके जाता था और वहाँ पर मैं प्रार्थना करके आता था। तो बाकी लोग सोचते थे कि ये बाथरूम गया है, 2 नंबर गया है, लेकिन वहाँ पर मैं प्रार्थना के लिए जाता था। तो ये सब मैं कोई भी तरीका से मेरे को प्रार्थना करना है, पर्सनल प्रेयर के लिए मेरे को जगह मिले चाहे ना मिले, मैं बस प्रार्थना करना है, मेरे को प्रभु का आनंद में पूरा मगन होना है। ऐसा मेरा मन करता था और मैं ऐसे बढ़ते जा रहा था और ऐसे बढ़ते गया और कैसे क्या हुआ, प्रभु अपने आप को प्रकट करने लगे। मेरे को कोई नहीं जानता था। हम लोग राहुल किला सेक्टर 20 में जब हम लोग वहाँ पर थे, मैं अभी प्रभु की सेवा में अलग स्थान में हूँ, लेकिन वहाँ पर जब हम लोग थे तो कोई हम लोग को नहीं जानता था कि ये लोग प्रार्थना करते हैं, वो सब कुछ नहीं जानते थे। हम लोग जस्ट नए उस समय प्रभु को ग्रहण किए थे और प्रार्थना करते थे। और अचानक क्या हुआ, उसी समय किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ा और वो लोग कैसे इधर उधर से सुने और हम लोग के पास आए कि प्रार्थना कर दो बोल के। और हमें कुछ पता नहीं कि कैसे दुष्ट आत्मा भागेगा। हम लोग दुष्ट आत्मा को कभी भगाए नहीं थे, हम लोग को पता नहीं था कि दुष्ट आत्मा कैसे भगाते हैं, क्या करना पड़ता है। बस वो लोग आ गए कि प्रार्थना कर दीजिए बोल रहे हैं, हम लोग खुद थरथरा रहे हैं काँप रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे। लेकिन मेरे प्यारों में बताना चाहता हूँ कि यीशु है, यीशु प्रकट होता है तो यीशु के सामने शैतान नहीं ठहर सकता। हम लोग अपने आप को नहीं दिखाए, हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं, हम लोग जब बस प्रार्थना करते थे। हम लोग बोले से मैं, मेरा दीदी, 2 दीदी और हम लोग प्रार्थना करते थे और हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन वो लोग को हम लोग बोल दिए, बस हम लोग डर के मारे इतने बोले कि जाइए हम लोग प्रार्थना कर देंगे बोल के, उसको लेके आइए बोले, हम लोग प्रार्थना कर देंगे। और वो लोग जैसे हमारे घर से वो लोग निकले, हमारे घर से वो लोग जैसे बाहर निकले, उनको जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा था उसको लाने के लिए, उसी समय हम लोग अपने रूम में बस प्रार्थना कर रहे हैं, मैं और मेरा दीदी, कि प्रभु आप कुछ काम कीजिए, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, आप ही कुछ करिए। और जब वो लोग वापस लौट के आए, हम लोग तो खुद डरे हुए हैं, वो लोग वापस लौट के आए तो वो लोग बोल रहे हैं कि गए तो सब कुछ ठीक हो गया ना। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग बस वापस गए और आए तो दुष्ट आत्मा चला गया है। वो दुष्ट आत्मा को कौन भगाया, दुष्ट आत्मा को कौन दूर किया? प्यारो, हम लोग दूर नहीं करते हैं। मैं कुछ नहीं किया, मेरा दीदी कुछ नहीं किया, हम लोग कुछ नहीं किए, यीशु करता है, यीशु ऐसे करता है। तो हमारे जीवन में हम लोग क्या किए? बस यीशु को विश्वास करते थे, प्रार्थना करते थे, वचन को ध्यान करते थे और हम लोग यीशु को महत्व देते थे। प्रार्थना को हम लोग महत्व देते थे। प्रार्थना को हम लोग उसको हल्का नहीं लेते थे, या उसको हम लोग प्रार्थना को हम लोग ऐसे नहीं करते थे कि चलो नहीं करने से चलेगा, प्रार्थना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे नहीं रखते थे। आज प्यारो आप सोचिए, क्या आप लोगों का पहले जब आप लोग प्रभु को ग्रहण किए थे, क्या प्रार्थना वैसे ही आप लोगों का है? वैसे ही आप लोग बड़े आनंद के साथ प्रार्थना में हैं? प्रार्थना को ऐसे महत्व दे रहे हैं, वचन को ऐसे महत्व दे रहे हैं? क्या आप लोग ऐसे कर रहे हैं? प्यारो, अगर कहीं कमी घटी हो रहा है तो उसे ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लोग इसको महत्व नहीं देंगे,
अगर हम लोग प्रार्थना का जीवन सही नहीं रखेंगे, प्रार्थना का जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, तो यीशु प्रकट नहीं होगा। इसलिए कलीसिया के लिए प्रभु एक बात भी बोलते हैं कि पहला सा प्रेम को हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। इस बात को हम लोग पढ़ेंगे और आखिरी तरफ हम लोग जाएंगे। प्रकाशित वाक्य, आइए हम लोग निकालते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 से 5 पद हम लोग पढ़ेंगे। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हाँ मेरे प्यारो, ये बात बहुत महत्व है। 7 कलीसिया को यीशु मसीह बहुत सारे बात को बोले हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यीशु कहते हैं कि पहला सा प्रेम को ध्यान देना है, पहला सा प्रेम को छोड़ना नहीं है। मेरे प्यारो, आज बहुत लोगों के जीवन से यीशु क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? क्योंकि उसी जैसे प्रार्थना होना चाहिए वैसे प्रार्थना नहीं है, जैसा वचन को मनन करना चाहिए, जैसे वचन को ध्यान करना चाहिए, जैसे वचन को अहमियत देना चाहिए, वो बातें नहीं है हमारे जीवन में। आज सोचिए, आज इस समय, आज की स्थिति को सोचिए। आज अगर आप लोग, हम सब लोग मिल के यीशु को प्रकट नहीं करते हैं तो कौन यीशु को प्रकट करेगा? यीशु को प्रकट करने के लिए यीशु के साथ जीना पड़ेगा, और यीशु के साथ जीने के लिए उसका संगति है प्रार्थना और वचन। कलीसिया भी संगति है। आज हम लोग जिस तरह से कलीसिया में मिलने पाते थे वो मिलने नहीं पा रहे। हम लोग ऑनलाइन थ्रू से हम लोग संगति कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना और वचन आज भी हमारे जीवन के लिए हो सकता है। हम लोग उसको हमें करना है। प्रार्थना और वचन आज हमें और ज़्यादा हमें उसमें ध्यान देना है, ज़्यादा हमें उसमें लगना है। प्रार्थना और वचन को ध्यान करने के लिए या प्रभु के साथ रिश्ता और मजबूत करने के लिए ही तो प्रभु हमें इतना मौका दिया है। सोचिए, मार्च 23 से हमारे देश में लॉकडाउन का आरंभ होता है। प्राय मेरे को जहाँ तक याद है, अगर भूल होगा तो आप लोग सोच लीजिएगा, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है मार्च 23 से शायद स्टार्ट हुआ है हमारे देश में ये लॉकडाउन का स्थिति। पहले तो जनता कर्फ्यू हुआ था, हो सकता है 23 से यही लगभग से शुरू हुआ है। तो उस समय से आज अगस्त कब तक जाएगा क्या पता, क्या होगा, कौन बोल सकता है कि क्या आगे क्या होने वाला है। लेकिन मेरे प्यारो, यीशु को प्रकट करने से सब कुछ हो सकता है। सबको आशीष मिल सकता है, सबको जीवन मिल सकता है, सबको छुटकारा मिल सकता है, सबों के जीवन में भले ही हो सकता है। क्या आप भले ही करना चाहते हैं? आज लोग एक दूसरे के लिए खाना बांट रहे हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ मदद कर रहा है। क्या ये मदद करने से लोग बच जाएंगे? मदद करना भूल बात नहीं है, सही है, मदद करना चाहिए, अच्छी बात है, मदद होना भी चाहिए। सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, उसके हम लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्यारों, सबसे बड़ी बात है लोगों का जीवन बचना चाहिए। लोग बचना चाहिए। जीवन यीशु देगा। यीशु को प्रकट कीजिए। प्यारों, आज सोचिए, बहुत लोग जो बहाना करते थे कि प्रेयर का टाइम नहीं मिलता, आज प्रभु कितना टाइम दिया है। क्या आप समय का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या वचन को सही ध्यान मनन कर रहे हैं? आज सोचिए, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और आगे और अधिक कीजिए और यीशु को प्रकट कीजिए। यीशु प्रकट होगा और दुनिया में समस्या का समाधान होगा। इसलिए यीशु प्रकट होना जरूरी है। हर एक के द्वारा से यीशु प्रकट होना चाहिए। मेरे प्यारों, मैं विश्वास करता हूँ यीशु जरूर हमारे द्वारा से बहुत ऐसे प्रकट होंगे, और प्रकट हुए हैं और भी होंगे, और भी अधिक से अधिक यीशु का कार्य होगा और लोग आशीषित होंगे, और ज़रूर प्रभु का काम होगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इस वचनों से आप लोगों को बातचीत किया है, आशीष किया है। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आशीष करें। थैंक यू जीसस। हम महान परमेश्वर पिता, प्रभु सच में
आज परमेश्वर प्रभु जी छुटकारा तो केवल आप ही के पास में है। बहुत सारे लोग नहीं जान रहे। प्रभु जी तेरा वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 29 पद में कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूले पड़े हो। हाँ प्रभु, अज्ञानता के कारण आज लोग नाश हो रहे हैं, लेकिन प्रभु तेरे लोग जानते हैं कि आप उन्हें क्यों बनाए हैं। आप हमें इसीलिए बनाए हैं कि हम आपको प्रकट करें। प्रभु मदद कर प्रभु, वो अभिषेक में हमें भर प्रभु, सामर्थ में हमें भर। तेरा आशीष को हर एक के जीवन में बहने के लिए रिलीज करते प्रभु, कि प्रभु जी आज से और प्रभु जी प्रार्थना का जीवन में बढ़े, और प्रभु वचन के जीवन में बढ़े, और प्रभु जी यीशु को प्रकट करे, यीशु को प्रकट करे, और परमेश्वर पिता लोग बचाए जाए। आप कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु जी, आशीष किए हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप कार्य के धन्यवाद, ब्लेस के धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। ऐसे हम प्रभु की प्रार्थना के साथ अंतिम करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में उसी पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जिससे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं। और हमको परीक्षा में मत ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।